फ्रेंड्स, मेरा मन चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट में हमने यही चैप्टर पढ़ा था, यानी कि पैट्रिक्स होमवर्क। अभी हम यही चैप्टर को पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे आज। सो इफ़ वी वर टू राइट केयरफुली, यदि हमें बहुत ध्यान से लिखना हो तो वी से हम लिखेंगे, हम कहेंगे होमवर्क इज़ टू बोरिंग, होमवर्क बहुत बोरिंग है या बहुत बोरिंग हो रहा है। ही सेड, उसने कहा, यानी कि अच्छे से बताया है किसने कहा और क्या हो रहा है। ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ़ किया। एंड डिड हिज चॉर्स, यानी कि अपने घर के काम किए, घरेलू काम किए, रोज़मर्रा के। उसने अपना कमरा साफ़ किया। और डिड हिज चॉर्स, यानी कि अपने घरेलू सारे काम किए। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब चीज़ बताई गई हैं, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। रीराइट, दोबारा लिखिए द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस। फॉलोइंग दिया हुआ इनकम्प्लीट, अधूरा सेंटेंस माने होता है वाक्य। केयरफुली, ध्यान से। सो दैट, इसी वजह से द रीडर डज नॉट हैव टू गैस, जो रीडर है यानी कि पढ़ने वाला है, डज नॉट हैव टू गैस, नहीं गैस नहीं करना पड़े व्हाट इज लेफ्ट आउट, कि क्या छोड़ा गया है। देखिए इस तरह से लिखा हुआ है कि रीडर गैस ही ना कर पाए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको गैस करना है, आपको ध्यान देना है। देखो, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, टू डिफ़िकल्ट। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम इस तरह के वर्ड्स या सेंटेंस पढ़ते हैं कि गैस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो हमें ध्यान से पढ़नी होती है, हमें खुद अंदाज़ा लगाना होता है, उसका मीनिंग खुद निकालना होता है कि क्या लिखा होगा इससे पहले, या वो क्या पोएम में कहने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये सेंटेंस उसी तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमने बुक पढ़ी है। मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें लेके आओ। कौन कहता है? एल्फ कहता है। टू डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। ये कौन कहता है? ये शायद पैट्रिक कहता है, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा। गॉट अप लेट एंड मिस द बस, मतलब खड़े हो जाओ और मिस द बस। मिस माने खो दी, मिस माने खोना भी होता है, मिस माने छोड़ना भी होता है। मिस द बस यानी कि छूट गई है बस। तो ये हम रोज़मर्रा में बोलते हैं। तुम लेट उठे हो तो मैंने बस मिस कर दी, ये अक्सर हो जाता है लोगों के साथ। सॉल्व द मिस्ट्री, ये इसी बुक्स में था। सॉल्व मतलब हल करना, मिस्ट्री मतलब रहस्य। एल्फ के लिए तो ये रहस्य ही था, हमारे लिए उलझन थी थोड़े। ये बुक्स को पढ़ना उलझन होती है, लेकिन एल्फ्स के कहीं और से आया था तो फिर उसके लिए ये मिस्ट्री थी, यानी कि रहस्य था। लुक एट द कार्टून, कार्टून को देखो, बाय आर के लक्ष्मण, जो कि आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया गया है। रीड द सेंटेंस गिवन, रीड माने पढ़िए, द सेंटेंस, सेंटेंस माने होता है वाक्य, गिवन मतलब दिया हुआ है। बिलो द कार्टून, कार्टून के नीचे। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्कस मतलब डिस्कस कर, एक दूसरे से बताइए। द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग मतलब दिए हुए, क्वेश्चन मतलब होता है सवाल। विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, यानी कि आपको इस बारे में डिस्कस करना है, इसके सवालों के बारे में। पहले हम कार्टून देख लेते हैं। देखो कार्टून में क्या दिखा रखा है, जो भी आप देख रहे हैं उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए। और इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, गेट ऑन विद योर होमवर्क, यानी अपना होमवर्क कीजिए। द सम्स, द कंपोजिशन, हिस्ट्री, जोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी कि ये बोल रहा है कि शायद मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ केवल, अभी ढंग से मुझे भी नहीं पता क्या कह रहा है ये। द सम्स मतलब जो हम सवाल करते हैं, कंपोजिशन जो बनाते हैं, मतलब जैसे भी ऐसे वगैरह करते हैं कंपोजिशन में। हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी जो भी भूगोल है। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, जो भी रसायन विज्ञान है। अब फिजिक्स मतलब फिजिक्स, जो भी है इनके बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा है शायद। स्टॉप रीडिंग, पढ़ना बंद कर दीजिए। अब वो बोल रहा है स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में पढ़ना बंद करो और अपना किताबों में ध्यान लगाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब ऐसा कौन किसको बोल रहा होगा? आप खुद अपना ध्यान, इसको पिक्चर को ध्यान से देखना, देखते हैं क्या ऑब्जर्व करेंगे आप। वैसे मुझे भी ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, आप शायद समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर, इसमें दिए हुए क्वेश्चन जो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। व्हाट इज़ अबाउट, मतलब किस चीज़ के बारे में है। डू यू फाइंड इट फनी, क्या आपने इसमें फाइंड माने होता है ढूंढना वैसे, लेकिन आपने इसमें पाया कि कुछ फनी है, मज़ेदार है कुछ। इफ़ सो का मतलब होता है कि अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो, एंड वाई, और क्यों है। अगर ऐसा है तो क्यों है। अगर फनी, आपको ये फनी लग रहा है तो ये भी बताना है कि आपको क्यों लग रहा है। अगर फनी लग रहा है तो बताना है। इफ सो का मतलब होता है अगर ऐसा है तो। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, अ कार्टून इज सीरियस ड्राइंग, क्या तुम ये सोचते हो जो कार्टून है बहुत सीरियस, यानी कि बहुत सीरियस का मतलब तो सभी जानते होंगे। सीरियस ड्राइंग मतलब सीरियस पिक्चर है, ड्रॉ की गई है।
सीरियस मैटर पर, एंड वाई और क्यों। अगर आप सोच रहे हो तो वाई क्यों सोच रहे हो, एंड वाई नॉट और क्यों नहीं सोच रहे। ये बात अगर आपने आंसर कर रहे हो वाई के ऊपर तो उसका आंसर भी देना है, क्यों, कारण बताइए आप। क्यों नहीं, अगर नहीं सोच रहे तो उसका भी कारण बताइए, क्यों नहीं सोच रहे आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर क्या है, पोएम है, अ हाउस एंड होम, यानी कि हाउस के बारे में बताया गया, होम के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम ये पोएम।